जैसे कुम्हार मटके को अंदर से सहारा देता है, बाहर से पीटता है, वैसे ही गुरु होता है, थोड़ा नाराज जरूर होगा पर जिंदगी को संभाल देता है। और आप भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहते तो हनुमान जी से इसी चौपाई पर प्रार्थना करो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय गाइए। कृपा करा कृपा गुरु। चौपाई में एक बात और है, पारस का नाम सुना आपने? देखा तो नहीं होगा हम। उसका एक गुण है, लोहे को स्पर्श कराते ही वो लोहा की धातु को परिवर्तित करके सोना बना देता है, ऐसा हमने सुना। पर पारस की एक औकात सीमित है। पूछो क्या लिमिटेशन है? पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करके सोना तो बना सकता, पर पारस कभी भी किसी दूसरी धारा। बहुत अद्भुत है, अनलिमिटेड है। गुरु हमको छू करके अपने से भी बड़ा बना देता। इसीलिए गुरु की महिमा हमको याद आई। जय 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 गोसाई, जय 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 हनुमान। और भारत में इतने कृष्ण परमहंस को तब जाना गया जब विवेकानंद को पहचाना गया। ज्यादातर लोग विवेकानंद से ही और उनके गुरु को जानते। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन गुरु महान होता है। याद रखिएगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला गुरु भले ही नौकरी ना पा सके, पर वो अपनी काबिलियत पर बहुत लोगों को आईएएस और आईपीएस बना देता है। कि विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक दिखने में साधारण हो सकता है, लेकिन मेरे पागलों, वो उसी विद्यालय से किसी देश, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ा करके निकाल देता है। मेरे पागलों, हम अपने भी गुरु की बात कह सकते हैं। हमारे जो दादा गुरु जी थे वो कभी टीवी पर नहीं आए। एक फोटो है उनका फिक्स, ये ऊपर वाला। ये भी फोटो कब लिया था? अभी लास्ट के दिनों जगह है चौमुखनाथ। चौमुखनाथ में यज्ञ होनी थी, यज्ञ का बैनर बनना था। जबरदस्ती वहां के लोगों ने पीछे पड़ कर फोटो खिंचवाया, तो तुरंत इतने सीधे महात्मा ऐसा हाथ कर दिया, बोले ले भाई खींच, ले खींच। तुरंत खींचा। एक चित्र है, बाकी इन सब प्रपंचों से बहुत दूर है। अद्भुत चीजें थी उनके, पर आपका मनोभाव ना दे पाए, क्योंकि विज्ञान का जमाना है। पर हमने तो उनको बहुत अनुभव किया, लेकिन उनकी कृपा। इसलिए हम हनुमान जी से प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना, गुरु के जय 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 हनुमान। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करें। हम तपः पितरी प्रातमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। पितृपक्ष है, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है, और पिता की प्रसन्नता में ही सभी देवता प्रसन्न है। केवल पिता नहीं, माँ के लिए भी हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थमयी माँ का अगर दर्शन करना है तो माँ के चरणों का दर्शन करें। माँ के चरणों का दर्शन और माँ के चरणों का स्पर्श, समझिए आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। सर्वतीर्थमयी माता, और शास्त्र कहते हैं सर्वदेव मया पिता, सभी देवता पिता हैं।
मातरम पितरम तस्मात्। भैया माता में अगर सभी तीर्थ हैं कर लेता है, वो परमात्मा को भी प्रसन्न कर लेता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आप लोग बैठे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आप श्राद्ध कर रहे होंगे, पर एक बात याद रखो, श्राद्ध अंधविश्वास नहीं है, श्राद्ध हमारा फर्ज है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का एक कार्य। ये कोई पाखंड नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत मजाक में बना लिया, बहुत अलग मत कराओ या रामायण कराओ, जितनी श्रद्धा उतनी श्रद्धा तो समर्पित कर सको। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है। किसी कवि ने हमको आज सुबह से भेजा, हमको बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने लिखा, श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। नेह बरसता उन पितरों का, समझ नहीं पाता, वंचित होता पुण्य कर्म से, तीनों लोकों से जाता। माता पिता के श्री चरणों में सारा जग समाया है। सहज भाव से कर लो तर्पण, पक्ष श्राद्ध का आया है। श्राद्ध पक्ष ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए हैं। इसलिए हम इसलिए भी नहीं कह रहे कि आप हर बार समय निकालो। माता जानकी जी ने भी, प्रभु श्री राम ने भी यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान दिया। पूर्वजों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करना, हमारे ऊपर पूर्वजों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बुरा ना मानना। वर्तमान समय में जितने भारत के और दुनिया के लोग हैं, जिन जिन समस्याओं से घिरे हैं, हमारा ऐसा मानना है, आपका कर रहा, उसका प्रथम कारण पितरों की रुष्टता है। पहला कारण पितरों की रुष्टता, पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके पिंडदान करना, उनके लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, भोज करवाना, नियम करना, व्रत करना, सत्कर्म आदि सत्संग आदि कराना परम कर्तव्य है। जो भी पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध से श्रद्धा से श्राद्ध करवाए, जीते जी तुमने ध्यान नहीं दिया, मरने के बाद तुम पुराण बैठा रहे, गायत्री जप करवा रहे, अनुष्ठान करवा रहे, पितृ गायत्री करवा रहे, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे, गरुड़ पुराण बैठा रहे, भागवत पुराण बैठा रहे, और आपके जीवन में दोष लगने का यही मुख्य कारण है कि आप जीते जी उनको नकारते रहे, मरने के बाद उनको पुकारते। जीते जी तुम नकारते हो, मरने के बाद पुकारते हो, इसलिए तुम्हें दोष भोगना पड़े। मित्र हमारे पूर्वज, ताऊ चाचा नाना नानी दादा दादी, ये सब हमारे पूर्वज, परदादा परदादी अजादादा अजादादी, ये हमारे सब पूर्वज हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है, कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये पितृ है। अच्छा, पितृदोष का परिणाम क्या है? पितृदोष का पहला परिणाम तो है कि वंश में मानसिक ऑटिज्म के शिकार बच्चे बहुत मिलते हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग बच्चे। उसके पीछे कारण है पितृदोष। दूसरा कारण वंश वृद्धि में रोग। आज हर 10 शादियों में से 3 शादियां बिना वैज्ञानिक पद्धति के संतति नहीं जन पा रही। IVF, सेरोगेसी, बहुत सी पद्धतियां आ गई, इनके बिना संतति नहीं हो रही। उसके पीछे दूसरा कारण, पहला कारण यही है पितृदोष।